स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आज आप लोगों का स्वागत करता हूं इतिहास की अपनी नई जो हमारे वैदिक काल जो हमारा शुरू होना है आज उसमें। तो आज हम वैदिक काल में देखने वाले हैं मेन चीज़ें, वैदिक काल का समय काल क्या है और वैदिक काल के संबंध में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले वैदिक काल का समय काल क्या है भैया, 1500 BC से 1000 BC तक। ठीक है, मतलब 1500 BC से 1000 BC तक का समय काल है ऋग्वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है 1000 BC से 600 BC तक। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी, आप लोगों ने पिछला वीडियो अगर देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो सिंधु सभ्यता का काल जो माना जाता है वो कितना माना जाता है 2500 BC से 1750 BC तक, मतलब 1750 BC तक। उसके बाद में फिर हमारा जो वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है। वैदिक काल कौन स्टार्ट करता है, क्या क्या है, वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो वैदिक काल के लिए मोस्टली माना जाता है कि जो बाहर से आए थे, जो एक तरह से आए थे, आर्य लोग आए थे, उन्होंने वैदिक काल की शुरुआत की थी। तो आर्य कहाँ से आए थे, बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है, बहुत से इतिहासकारों का मानना है, तो अलग अलग मानना है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आधार पर हमने ये तीन लोगों को हमने यहाँ पर देखा है। कौन कौन है, पहले तो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था कि भैया आर्य आए थे मध्य एशिया से। जो मैक्स मूलर जी थे उन्होंने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। जो हमारे बाल गंगाधर जी थे उन्होंने कहा था कि भैया ये लोग आए थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, नॉर्थ पोल से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने कहा था कि तिब्बत से आए हैं भैया, और कहीं से नहीं, तिब्बत से ही आए हैं, हिमालय के उस पार से आर्य आए हुए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्यों के बारे में और थोड़ा सा। भैया आर्यों ने मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता की स्टार्टिंग की थी। उन्होंने क्या किया था कि ग्रामीण सभ्यता स्टार्टिंग की थी। आप लोगों को थोड़ा कंपेरिजन करते हुए याद करना है। कैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी भैया, शहरी सभ्यता थी। वहाँ पर शहर जैसा माहौल था, है ना। अगर मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी वो थी वो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन जो आर्य आए उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरीकरण वाली नीति थी उसको नहीं अपनाया, उन्होंने ग्रामीण सभ्यता को अपनाया। ठीक है, तो आर्यों की सभ्यता कैसी थी, मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। जो वैदिक सभ्यता है, आर्यों ने जो सभ्यता बनाई थी वो दोनों कैसी ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। इनका मुख्य कार्य खेती व पशुपालन करना था। इनका जो मुख्य कार्य था वो क्या था, खेती करना और पशुपालन करना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भैया थोड़ा क्षेत्र के बारे में कि इनका आर्य जो आर्य आए थे उनका ही जो क्षेत्र बोला गया है उसको आर्यवर्त क्षेत्र बोला गया है। आप लोगों ने कहीं कहीं सुना होगा कि भारत देश को आर्यवर्त देश भी कहते थे। तो आर्यवर्त इन्हीं की वजह से कहते थे, जो आर्य आए थे उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम आर्यवर्त हो गया था। अब हम देख लेते हैं इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। तो भैया उत्तर में तो था हमारा कहाँ तक, कश्मीर तक। पश्चिम में अफगानिस्तान तक। दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, मतलब राजस्थान का उत्तरी भाग, ऊपर वाला भाग। और पूरब में पश्चिमी गंगा तट। तो ये जो आप लोकेशन देखेंगे तो इस लोकेशन के आधार पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान की तो ऊपर है और पश्चिमी गंगा तट मतलब कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग बिल्कुल। तो ये मान के चलिए कि आप हरियाणा को सेंटर में रखिए। हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान, ये तीन क्षेत्रों पर ही ये हमारा आर्यवर्त जो क्षेत्र था वो फैला हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे क्षेत्र के बारे में। अब हम देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। क्यों, क्योंकि भाई ये वैदिक काल है, तो वैदिक काल के अंतर्गत क्या होते हैं, वेद ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है भैया, इस वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले को होत्र बोलते हैं। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। जिस वेद में मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें हम लोग होत्र कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, मंडल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 भाग हैं एक तरह से। ठीक है, 10 भाग हैं। प्राचीनतम मंडल दूसरा और सातवां है। जो प्राचीनतम मंडल है वो दूसरा और सातवां है। नवीनतम मंडल पहला और आखिरी मंडल है। जो पहला और 10वां मंडल है वो हमारा नवीनतम मंडल है। ठीक है, तीसरे मंडल की जो रचना की है वो किसने की है, ऋषि विश्वामित्र ने की है। तीसरे मंडल की जो रचना की है वो हमारे ऋषि विश्वामित्र जी ने की है। ठीक है, इसी वेद में सावित्री को समर्पित
गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला वेद है, ऋग्वेद है, इसी में सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र लिखा गया है। आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत बहुत ही अच्छा मंत्र है, हर जगह बोला जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र गायत्री मंत्र ही है और ये सावित्री को समर्पित करते हुए लिखा गया है। कहाँ पर? ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। भैया 10वां मंडल जो है इसका, वो ऋषि महासूक्त द्वारा लिखा गया है। जो 10वां मंडल है, मतलब कि जो आखिरी मंडल है, वो ऋषि महासूक्त द्वारा लिखा गया है। इसमें ही पहली बार वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई है। जो हमारा 10वां मंडल है, इसमें ही पहली बार वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की गई है। तो अगर आप इसको एग्जाम के उससे देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि आप वैसे नॉर्मली अंदाजा तो आपको हो ही जाएगा, फिर भी आपको इसको याद रख लेना है। ठीक है, इनके ब्राह्मण ग्रंथ आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आता था वो वेद के अंदर से आते थे, अब नहीं आते हैं। अब उनके ब्राह्मण ग्रंथ पूछते हैं। जो 4 वेद हैं हमारे, चारों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन चारों को याद रखना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं भैया? ऐत्रेय है और कौशितकी है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं हमारे, ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ भैया, पवित्र नदी ऋग्वेद के समय काल में, मतलब एक तरह से आप देखिए, या तो ऋग्वेद बोलिए, तो या तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, या फिर ऋग्वेद का समय काल। ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये दोनों उसमें हम लोग देख रहे हैं। ऋग्वेद का समय काल कितना था? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय काल था, वो हमारा ऋग्वैदिक काल था। और उसी समय पर ऋग्वेद लिखा गया है, तो उसी में हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो भैया पवित्र नदी कौन सी थी? भैया सरस्वती। ठीक है, पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी। महत्वपूर्ण जो नदी थी कौन सी थी? सिंधु थी। अब हम ये चीज़ देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल में, उस काल में कुछ हमको मिली हैं नदियों के नाम ऋग्वेद में। तो किस नदी को क्या बोला गया है वो हम देख लेते हैं। तो जो सतलज नदी थी उसको बोला गया है शतुद्री। ठीक है, रावी नदी को परुसणी, चिनाव नदी को अस्किनी, झेलम, बितस्ता, ब्यास, बिपाशा, गोमती, गोमल, काबुल, कुभा, इसके अलावा गंडक को सदा नीरा। ठीक है, इतनी ये नदियां हैं। इनको आप लोगों को एक बार देखना है, एक बार देख लो, एक बार लिख लो, बस। ये सारी चीज़ें इतिहास की यही एक क्वालिटी होती है। अगर आपने अच्छे से एक बार देख लिया है, अच्छे से लिख लिया है, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इनकी कहानियाँ कहीं ना कहीं आपने पीछे सुनी हुई हैं। इतिहास जो सब्जेक्ट है उसकी यही एक खासियत है कि इसकी कहानी कहीं ना कहीं आपने पीछे सुनी हुई है। इस वजह से ये आपको बड़ी जल्दी याद भी हो जाता है। बस इसको हवा नहीं बनाना कि भैया इतिहास है, इतने सारे फैक्ट होते हैं, ये वो, कुछ नहीं होता है भैया। स्टोरी याद रखिए, बस सब कुछ याद आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण शब्द जो ऋग्वेद में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से शब्द कितने बार प्रयोग हुआ है ये हमको देखना है। तो पहले स्थान पर कौन सा है भैया? इंद्रदेव। इंद्रदेव के को कितने बार यूज किया गया? 250 बार। अग्नि को 200 बार, वरुण को 30 बार, पिता को 335 बार, जन 275 बार, विष 171, माता 234, गंगा 1, यमुना 3, गाय 176। ये आप लोगों को याद करना है कि गाय गाय का प्रयोग 176 बार किया गया है। क्यों? क्योंकि भैया वैदिक काल के समय पर गाय को दिखाया गया है कि गाय कितनी महत्वपूर्ण थी, जो कि अब इस समय फिर से आप देख रहे हैं कि गाय का महत्व इस समय बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना है। ग्राम का 13 बार, वर्ण का 23 बार, क्षत्रिय का 9 बार, ब्राह्मण 15 बार, वैश्य 1 बार, शूद्र 1 बार, रुद्र 3 बार, राष्ट्र 10 बार, और सोमदेव 144 बार, और विष्णु का 100 बार। ठीक है, ये कुछ आप लोगों को एक बार देखने हैं और याद करने हैं थोड़ी थोड़ी से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सामवेद। सामवेद के बारे में क्या कहा जाता है कि भैया भारतीय संगीत का जनक है। ये जो सामवेद है हमारा, वो भारतीय संगीत का जनक है। क्यों भैया? क्योंकि संगीत के जो 7 स्वर है ना, वो इसी से निकले हुए हैं। संगीत के जो 7 स्वर हैं वो सामवेद से ही निकले हुए हैं। कौन कौन? आप लोगों को पता ही है, सारे गामा
पादानीसा, तो सर्ज, सर्ज से सा निकला हुआ है, ठीक है। ऋषभ से रे निकला हुआ है, गंधार से गा, मध्यम से माँ, पंचम से पा, धधिमत से धा और निषाद से नी, ठीक है। यही 7 स्वर हैं जो बाद में रिपीट होते रहते हैं, सारे गा मा पा दा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, मतलब जो संगीत वाले हैं वो ये सब चीज़ें करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। बस वही है। इसके अलावा इसका ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश ब्राह्मण, ठीक है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण सूर्यदेव के लिए किया जाता है। जो सामवेद होता है, मतलब सामवेद में जो मंत्र लिखे गए हैं उनका उच्चारण सूर्यदेव के लिए होता है। मतलब इसमें पूजा जो होती है वो सूर्यदेव की पूजा होती है, ठीक है। उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं? जिस तरह से उदगाता, उदगाता बोलते हैं सामवेद की उच्चारणकर्ता को। सभी वेदों की ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कौन सा भैया? तीसरा वेद आता है यजुर्वेद, ठीक है। और हम यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको उच्चारणकर्ता को हम क्या बोलते हैं। जिस तरह से अधवर्यु, अधवर्यु, मतलब आप उच्चारण इसका सही से वो कर सकते हैं। अधवर्यु होता है इसका यजुर्वेद का उच्चारणकर्ता। सभी मंत्र यज्ञों के नियम एवं धार्मिक क्रियाओं से संबंधित हैं। इसमें जो भी मंत्र लिखे गए हैं वो यज्ञों के नियम एवं धार्मिक क्रियाओं से संबंधित हैं। आपने पहले जो देखा होगा कि ऋषि मुनि बैठे रहते थे, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो सब जो मंत्र लिखे हुए हैं ना, वो मंत्र यजुर्वेद में ही मिलते हैं, ठीक है। यह यजुर्वेद जो है इसमें गद्य व पद्य दोनों में है। जो मंत्र लिखे हुए हैं वो गद्य में भी लिखे हुए हैं और पद्य में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका भी ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। इतना था हमारा यजुर्वेद के बारे में। अब आखिरी वेद हम देख लेते हैं कौन सा। जिस तरह से है हमारा, जिस तरह से अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। इसको हम नवीनतम वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को नवीनतम वेद भी कहते हैं क्योंकि सबसे बाद में लिखा गया है तो मोस्टली नवीनतम होगा। इसमें ये भैया बहुत खतरनाक वेद है। हाँ, इसमें जो मंत्र लिखे गए हैं वो काला जादू, हाँ, सम्मोहन, वशीकरण, भूत प्रेत, आत्माओं से निवारण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का संगठन मिलता है। आप लोग अगर रोडवेज बसों में या सफ़र करते होंगे तो नीचे लिखा नहीं रहता है बाबा रहमानी, काला जादू, सम्मोहनी, ये सब मतलब एक तरह से आपको याद करना है। मतलब इन सब के बारे में जो ऑथेंटिकली लिखा हुआ है वो हमारा अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये होता है कि नहीं होता है, सबके अपने अपने मत हैं। मेरा भी अब उसी हिसाब से मत है, तो हम ये सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ मोस्टली। और अगर आप भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको भी इन सब चीज़ों से ऊपर हटकर सोचना चाहिए, जो कि ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ हमारा गोपथ है। अब हम देख लेते हैं वेदांग। वेदांग भैया 6 हैं, ज़्यादा नहीं है। वेदांग जो है वो 6 हैं और 6 के 6 गद्य रूप में हैं, ठीक है। गद्यांश के रूप में, लिखित रूप में। कौन कौन से हैं 6 वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। ये हमारे 6 वेदांग लिखे हुए हैं। अब हम देख लेते हैं उपनिषद। उपनिषद के क्या होते हैं? इनका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। मतलब गुरु जी सामने बैठे हुए हैं और आप वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं, मतलब या फिर वहीं पर आप धुनी जमा के, मतलब धुनी जमा के मतलब ये होता है कि पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाना, ठीक है। तो आप बैठ जाते हैं, फिर वो जैसा बोलते जाते हैं आप सुनते जाते हैं, उसी तरह से आपको याद होता जाता है, तो उनको हम उपनिषद बोलते हैं। उपनिषदों की संख्या मिलती है हमको 108, जैसा कि सभी मतलब लिखा हुआ भी मिला है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी मिलती है? 108। लेकिन अभी तक जो प्रमाणित रूप में मिले हैं वो कितने मिले हैं? 12, ठीक है। एक एक मिला है हमारा मुंडकोपनिषद। ये आप लोगों को भैया याद करना है। मुंडकोपनिषद जो है इसी से हमारा निकला है क्या? सत्यमेव जयते। आप देखते होंगे किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जिसका अर्थ वो क्या होता है कि सत्य की ही विजय होती है,
ठीक है, ये कहाँ से मिला है हमारा, ये मुंडकोपनिषद से मिला हुआ है। दूसरा हमारा मांडूगोपनिषद, इससे हमारा सत्यम शिवम सुंदरम, जो ये मतलब ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है ये हमारा लिखा मिला हुआ है। ठीक है, सॉरी। तो ये था हमारा भैया वैदिक काल। तो वैदिक काल में बस इतना ही, इतने से ही सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, घुमा फिरा के वो लोग पूछते रहते हैं। अगला जो वीडियो होगा हमारा महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इसके अलावा राजा महाराजाओं का समय शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।